मैं गांधीवादियों से अपना जवाब चाहता हूँ, ना कि कोई बहाना कि कोई मुखिया के सामने नहीं बोल पाता है या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। ये सब हमें बहाना नहीं चाहिए। अगर सच में गांधी महान थे तो मेरे सवालों का जवाब चाहिए। गांधी जी मजबूरी में राष्ट्रपिता बने हैं और महात्मा बने, और मैंने ढूंढ लिया है और जो बोलने वाले हैं वो भी सुन चुका हूँ। फिर भी मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिला गांधी को महान कहने का। गांधी जी का रास्ता अहिंसा परमो धर्म था, तो भगवान श्री कृष्ण का गीता क्यों लेकर चलते थे, जिसमें अर्जुन को युद्ध न करने पर नपुंसक कहते हैं। मैं आज गांधीवादियों से कुछ सीखना चाहता हूँ, जो मैंने बहुत तलाशा कि गांधी इतना महान क्यों है। कुछ गांधीवादी कहते हैं कि गांधी जी कभी अंग्रेज से डरे नहीं, यानी उनका न डरना महानता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत लोगों से नहीं डरते, महान लोगों से नहीं डरते, तो ये महानता का कोई ठोस सबूत नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण का हिंसा अलग था और गांधी का अलग। ये कहते हैं कि कृष्ण अगर दुर्योधन का वध नहीं करते तो और फैलता अधर्मी। क्या अंग्रेज दुर्योधन से कम था, जो इतना हत्याएं किया, इतना अत्याचार किया? क्या दुर्योधन इतना कभी सोचा भी था? अंग्रेजों के समय तो दुर्योधन से भी ज्यादा अधर्मी थे। तब तो गांधी को कृष्ण से भी ज्यादा हिंसा करना चाहिए था। लेकिन गांधीवादी यहाँ बात पलट देते हैं गांधी को सही साबित करने के लिए, और ये लोग बोलते हैं कि उस समय केवल गांधी ही लड़ने वाले थे। इन मूर्खों को समझाओ, बदला लेने से पहले से ही देश में संघर्ष चल रहे थे। जब गांधी आए तो आंदोलन शुरू नहीं हुआ, उससे पहले से ही संघर्ष शुरू था। ये तो वो वाली बात हो गई जैसे कंगना रनौत कहती है कि भारत 2014 में आजाद हुआ। आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वैसे ही गांधीवादी कहते हैं कि उस समय गांधी ही सिर्फ था, इसलिए लोग उसके रास्ते पर चले। इन लोगों को लगता है कि गांधी जी को जब ट्रेन से धक्का दिया गया था उस समय से आंदोलन शुरू हुआ। उस समय से किसी को पता नहीं था कि हमारा देश गुलाम भी है। जब गांधी जी को धक्का दिया गया, ट्रेन से निकाल दिया गया, तब उनको होश आया कि हमारा देश भी गुलाम है, ये सब गुलाम है, भेदभाव हो रहा है। उस समय से इन लोगों के आंख खुले नहीं थे। जो बचपन से ही संघर्ष कर रहे थे वो लोग इन लोगों को नहीं दिखाई देता है। जैसे कंगना रनौत और गोदी मीडिया जैसे बोलते हैं कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इतना बड़ा काम हुआ है, वैसा हुआ है, उसी तरह गांधीवादी लोग करने लगे हैं। मैं यहाँ गांधी जी को गलत या सही साबित करने नहीं आया। क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक गांधी को सही कहूँ या गलत? करोड़ों लोग हैं गांधी को सही कहने वाले, और करोड़ों लोग हैं गांधी को गलत कहने वाले। मेरे एक कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं, और मेरे कहने से या ना कहने से किसी को भी गलत नहीं कहना चाहिए बिना विचार किए, चाहे गांधी जी हो या कोई और। किसी को भी मैं सही कहूँ तो आप बिना विचार किए सही नहीं कहने लगे, और किसी को गलत भी कहूँ तो बिना विचार किए गलत मत कहिए। अगर बिना विचार किए किसी को सही या गलत कहते हैं, या फिर मैं ही क्यों ना उन्हें गलत कहा हूँ, अगर बिना विचार किए कहते हैं तो आप मेरे विचारधारा से अलग हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं हमेशा सही हूँ और मैं सही बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को उस पर विचार करने के लिए बोलता हूँ हमेशा। क्या फर्क पड़ता है कि आप गांधी को मानते हैं, फिर भी देश में अंग्रेजों से भी ज्यादा लूटपाट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। गांधी का हर थाने में, हर कोर्ट में, हर कार्यालय में गांधी का फोटो होता है, लेकिन देश का हालत कैसा है? तो चोरों से भरा हुआ, लुटेरों से भरा हुआ, भ्रष्टाचार से भरा हुआ।
गांधी जी को कुछ लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि कुछ भी थोड़ी सी घटना होती थी, कुछ भी थोड़ी सी बात होती थी, इधर से उधर तो उपवास रख लेते थे और अपने पूर्वजों का बड़ाई करते रहते थे। क्या यही करने से देश को आज़ादी मिल जाती? अगर इसी से आज़ादी मिल जाती तो मूर्ख थे वो लोग जो संघर्ष कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, विनायक सावरकर जो काला पानी की सजा काटते हुए भी लोगों को देश के प्रति प्रेरित किया, संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहे। जेल में रहकर भी अपने बारे में नहीं, अपने देश के बारे में सोचा बचपन से ही। लोग गांधी जी को इसलिए भी महान कहने लगे क्योंकि गांधी जी को अपने पुराने रीति रिवाज पर गर्व था, अपने पूर्वजों पर गर्व था, इसलिए वो हमेशा आवर एंसेस्टर करते रहे, पूर्वज करते रहे। केवल अच्छाइयों को देखे और बुराइयों को नहीं। अच्छाई देखकर कुछ शास्त्र पढ़े और उनका बड़ाई करके लोगों के सामने शास्त्रों का बड़ाई करते हैं और आध्यात्मिक धार्मिक बन जाते हैं। उनका आत्मकथा पढ़ा था तो उसमें बताते हैं कि हमारा एंसेस्टर गाँव में रहना पसंद करते थे, हाथों से काम करना और मशीनों को जगह नहीं देना, इससे लोग बेरोजगार होंगे। ये मूर्खता और गंवार वाला सोच नहीं तो और क्या है। आज बहुत सारे देश में हर तरह के मशीन हैं। क्या वो लोग आराम से सोकर खा रहे हैं? नहीं, वो लोग हम लोग से भी ज़्यादा काम करते हैं। जो उन लोगों के पास शक्तियाँ है वो हम लोगों के पास आने में 100 साल से ऊपर लग सकता है और लगेगा ही। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरे लगेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम लोग अगर पीछे हैं तो अपने एंसेस्टर्स के कारण, अपने पूर्वजों के कारण, हर पूर्वजों के कारण नहीं, लेकिन जो पूर्वज समय के साथ परिवर्तन नहीं किए, रीति रिवाज नहीं बदले, वो सड़े गले रीति रिवाज में ही रह गए, उन लोगों को मैं पूर्वज नहीं मानता। और वैसे पूर्वज लोग जन्म लेना ही पाप है और उन्हीं के वजह से हम लोग इतने पीछे रह गए। आखिर किस काम की थी आध्यात्मिक कि लोग काम करना ही छोड़ देते? आखिर इस देश को आध्यात्मिक क्यों बोला जाता है कि लोग यहाँ आध्यात्मिक होते हैं? अगर आध्यात्मिक होते तो लोगों को सिखाया जाता कि ऐसे फंसना मत, काम पर काम रखो, आगे बढ़ो। असली आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण थे जो समय के साथ हर रीति रिवाज परिवर्तन के साथ सब चीज़ों को बदला, प्रेम के लिए लड़ा, वो थे आध्यात्मिक। वो हर परंपराओं को नहीं माने। गांधी जी तो इतने महान थे क्या कहें, कृष्ण भगवान से भी जाएंगे। और मैं कृष्ण को तो जान गया हूँ लेकिन गांधी को अब तक नहीं जान पाया हूँ। मुझे बताओ तुम लोग क्या थे, कितना महान थे गांधी? क्या पुराने रीति रिवाज सही थे? क्या मशीनों का चलना नहीं चाहिए था? क्या केवल हाथ से ही करने से हो जाएगा विकास? या फिर हम लोगों को झोपड़ी में ही रहना चाहिए और सबसे दब के रहना चाहिए कि थोड़ा सा कहीं युद्ध क्या होता है, हम लोगों का गैस आना बंद हो जाता है। गाँव क्यों जा रही हैं? अब गैस नहीं मिल रहा, क्या करें? गैस कब से नहीं मिल रही आप लोगों को? गैस तो महीना दिन से नहीं मिल रहा है। 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिलेंडर का, लकड़ी का किसी का हिसाब नहीं है। शहर है। कब से पेट भर खाना नहीं खाए हैं? जी ऐसे तो 10 दिन से भूखे हैं। ब्लैक में मिल रहा है? नहीं। मिल ही नहीं रहा है। आप परेशान हो रही हैं? आपकी बस आप रो क्यों रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? जाने तो भैया। ओह, आज दुनिया इतना आगे बढ़ गई है, लेकिन गांधी जी हमारे एंसेस्टर्स को महान कहते रह गए। जो महिलाओं को दबाने में रह गया और महिला दबकर मर गए। और उस एंसेस्टर्स का बात करते हैं जो इंसान को एक जानवर से भी गिरा हुआ समझा। हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे नीचे जात के नाम पर साफ सफाई भी करवाए, अत्याचार भी किया, लात भी मारा और पढ़ने ना भी दिया और ठगा भी, क्योंकि गवार लोग को आसानी से ठगा जा सकता है।
सब सारे जमीन जायदाद ठग लिए, ना खाने को खाना बचा और ना पीने को पानी। किसी को अपने कुएं से एक लोटा पानी तक नहीं देते, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। ऐसा तो जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। लेकिन गांधी जी इस बारे में कभी बात न किया, केवल एंसेस्टर्स कहते रहे और पश्चिमी देशों को गलत समझे और उन लोगों को बोलते हैं कि काला गोरा में भेदभाव करता है। गांधी जी बस इतना ही कहे कि हरिजनों के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन गांधी जी कभी ये नहीं कहे कि हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा गलत रीति रिवाज बनाकर गलत किया। केवल अपने एंसेस्टर्स को बड़ा ही करते गए और वेस्टर्न को काला गोरा भेद करने पर इतना हंगामा खड़ा हो गया और इतना आंदोलन हो गया। काला गोरा में तो हर कोई भेदभाव करता है। अब भारत में ही देख लीजिए, अगर शादी करना हो, अगर लड़की गोरी ना हो तो उसके माँ बाप बहुत घबराते हैं कि कहीं लड़की को रिजेक्ट ना कर दे। एकदम सुंदर से सजाते हैं कि पसंद आ जाए, और अगर पसंद कर लिया तो एकदम अंदर से खुशी हो जाता है, जैसे लगते हैं कोई महान काम कर लिया हो। ये आध्यात्मिकता है भारत की। वो लोग तो आध्यात्मिक नहीं थे, पता चलता है। लेकिन इस भारत देश में क्या हो गया है कि गोरा और करिया में भेद करता है, गोरा और काला में भेद करता है। इस देश को महान बोलते हैं। ये तो बहुत कम है। यहाँ बुढ़ा का शादी हो जाता है, अगर नौकरी हो पैसा हो तो जवान लड़की के साथ हो जाता है। ये है देश की आध्यात्मिकता, ये है देश की महानता। और वेस्टर्न कंट्री को कमजोर समझने चले हैं। अब देश को वो लोग भी छोड़कर जा रहे हैं जो देश को दिल से चाहते थे, क्योंकि ना हवा ठीक है ना पानी। सरकार जंगलों को ऐसे दे देता है कंपनियों को, जैसे उसका बाप दादा छोड़कर गया हो कि लो मौसा को दे देना, आएंगे तो कंपनी लगाने के लिए। अगर कोई देश में नया आविष्कार करता है, अपने संघर्षों पर अपने गहना चूड़ी बेचकर, अपने घर के सारे मेहनत करके परेशानी झेलकर, तो उसका साथ कोई नहीं देता, कोई सरकार नहीं आता, कोई नेता नहीं आता। लेकिन जैसे ही उस आदमी का नाम हो जाता है तो एक से एक फूल मालाएं लेकर आते हैं नाम कमाने के लिए कि हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे देश के हैं, माला पहनाएंगे और खुद प्रसिद्ध होने चाहेंगे। आखिर कब तक यूं ही देश गधा की तरह चलता रहेगा? सरकार जैसे चाहे वैसे घुमा देता है, वैसे मारता है। सारे पर देश चलता रहेगा या डरता रहेगा? मैं जानता हूं कि आप लोगों को किसी का फिक्र नहीं, देश जिए या मरे, देश में कुछ भी हो जाए। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आपको किसी चोट्टा हवसी चोर नेताओं से आपको डरना चाहिए, जो आज अपने लालच के लिए जंगल काट रहा है, देश बेच रहा है, आपके पूर्वजों से भी पूर्वजों का रक्षा करते आया है, पेड़ पौधा सांसें देते आया है, आपको देते आया है, आपके बाल बच्चा को देता है। इसे आज चोर चुहार नेता काटकर अपना हवस और लालच पूरा करता है। अगर आपको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो कल ये अपने लालच और हवस के लिए आपके पूरे परिवार को बेच सकता है। घर में बच्चे पत्नी सबके अधिकार को छीन उसके साथ गलत व्यवहार किया जा सकता है, उसके साथ अत्याचार किया जा सकता है। अगर आप अपना और अपने परिवार को उसके लालच और हवस पूरा करने में मिट जाना चाहते हैं, तभी उसके विरुद्ध नहीं बोलिएगा या फिर ताली बजाकर रह जाइएगा। मैं आपको महान बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको अपने सम्मान के लिए लड़ने के लिए बोल रहा हूँ कि आप कभी चोर चुहार हवसी लालची नेताओं से डरिए नहीं। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी वो उसके पास गुंडा हो, उससे आप डरिए नहीं, क्योंकि उसका औकात 2 कौड़ी का है, क्योंकि वो लालची और हवसी है। उसे
अपने आत्माओं का कोई सम्मान नहीं, और जो अपने आत्माओं को बेच दे, सम्मान ना दे। जो इंसान अपने लालच और हवस के लिए किसी को कुछ नहीं समझता, अपने आप को भी कुछ नहीं समझता, उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर दीजिए, जैसे अंग्रेज या दुर्योधन था आपका। और वो हवसी इंसान जो लालच में आकर इतना गंदा गंदा काम करता है, गलत गलत काम करता है, दोनों का सोच गलत है। आपका सोच इसलिए गलत है कि आप उससे डरते हैं और सोचते हैं कि मेरा क्या जाता है। और वो हवसी इंसान सोचता है कि हम लोगों को मूर्ख बनाकर, जनता को मूर्ख बनाकर महान है। अपना लालच और हवस पूरा करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं क्योंकि अपना लालच और हवस पूरा कर पाए। लेकिन वो मूर्ख है क्योंकि ये बात जानता ही नहीं, क्योंकि लालच और हवस कभी पूरा ही नहीं होता। तो ये मूर्खता छोड़ो, और नहीं छोड़ पाते हो तो जाकर मर जाओ। और मरते वक्त इतना जरूर सोचना और भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर याद करना और कहना कि अगले जन्म में हमें सद्बुद्धि दे। गीता में लिखा हुआ है कि इंसान मरते समय जो इच्छा रखता है अगला जन्म में उसे वही मिलता है। तो मरते समय जरूर भगवान से सही ज्ञान मांगना, धर्म का ज्ञान मांगना, सत्य का ज्ञान मांगना कि अगले जन्म में सही रास्ते पर जा सके। अभी भी मरने में डर लग रहा है तो आप लोग अभी भी सुधर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर इंसान जब पूरी तरह बदल जाए, अपने विचारधारा को बदल दे, तो इंसान उसी समय बदल जाता है। असली इंसान तब मरता है जब अपने विचारधारा को खत्म कर देता है। जैसे उंगली माला बदल गया भगवान बुद्ध के प्रभाव से, वैसे ही आप लोग भी बदल सकते हैं और नया जीवन चुन सकते हैं और लोगों से क्षमा मांगकर सही रास्ता पर चल सकते हैं। अपना नया सोच, नया जीवन का विचार करिए। शरीर से कोई लेना देना नहीं है। शरीर कितने बार भी मिटता है, आता है, जाता है, लेकिन इंसान का विचार जब बदलता है तभी इंसान बदलता है। और इंसान का मतलब है उसका विचार। इंसान वो नहीं जो दिख रहा है, इंसान वो है जो उसके विचार है। मतलब आपके पास हर समय एक रास्ता होता है कि आप उस रास्ते को चुन सकते हैं कि हमें सही रास्ते पर जाना चाहिए या गलत। लेकिन एक लिमिट होती है, एक हद होती है। आप गलती करते जाते हैं, गलती करते जाते हैं, सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, तो आपको एक अंतिम मौका मिलता है। अगर उस हद को पार कर गए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को शांति का प्रस्ताव किया, लेकिन मूर्ख दुर्योधन, मुझे उसके बात पर बहुत हंसी भी आती है और बहुत गुस्सा भी, क्योंकि वो मेरे आराध्य को ऐसे बोलता है। हंसी तब आती है जब भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह नकार देता है और 5 गांव देने के बजाय बोलता है एक सुई के नोक कितना भी जमीन नहीं दूंगा, और भगवान कृष्ण को बंदी बनाने लगता है। और भगवान कृष्ण तड़पाए तो पागल जानवर की तरह मायावी है, तब पता चलता है। और एक मौका रावण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दिए थे। बाली पुत्र अंगद को भेजते हैं शांति प्रस्ताव के लिए, लेकिन घमंडी रावण कहता है रावण मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। रावण एक तो नीच काम करता है और घमंड करता है। अगर वही हाथ किसी का रक्षा करने के लिए उठाता तो मैं भी उसका प्रशंसा करता। और श्री राम को तुच्छ प्राणी कहता है और उसी के पत्नी से विवाह करना चाहता है, जिससे शादी करना चाहता है वो उसी तुच्छ प्राणी को पूरे दिल से चाहती है। इतना नहीं समझ पाता हवसी रावण, और डरकर सीता राजी भी हो जाए तो मिलेगा क्या? क्या शरीर पाना ही सीता को पाना है? कितना मूर्ख था रावण। मैंने उसे अभी अभी सिद्ध कर दिया कि वो कितना मूर्ख था। लोग कैसे उसको ज्ञानी बोल देते हैं, हमें भी समझ नहीं आता। क्या मैंने कोई गलत बात बोली है?
क्या सीता का शरीर पाना ही सीता को पाना हो गया? कुछ लोग रावण को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो शिव जी का भक्त था, इसलिए। तब तो खून का रिश्ता होगा तुम लोगों का सारे राक्षसों से और भस्मासुर से, क्योंकि वो सब शिव जी का भक्त था। शिव जी का भक्त था अपने लालच के लिए, अपने हवस के लिए और शक्ति पाने के लिए। वो लोग से तो तुम्हारा खून का रिश्ता होगा। जैसे गांधी जी कहते हैं एंसेस्टर्स हैं, वैसे ही तुम लोग का एंसेस्टर्स होंगे। तुम लोग करो पूजा, रावण का करना है, भस्मासुर का करना है, जिसे करना है करो, लेकिन गलत करोगे तो मैं बोलूँगा ही, चाहे तुम हिंदू धर्म में रहो या कोई धर्म में रहो। मैं महात्मा नहीं हूँ कि सारे एंसेस्टर्स को सही मानूं। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ और मैं तुच्छ प्राणी कृष्ण के हिंसा पर चलता हूँ, भगत सिंह के हिंसा पर चलता हूँ, सुभाष चंद्र बोस की हिंसा पर चलता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंसा पर चलता हूँ। मैं तुच्छ हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ कि मैं अहिंसा पर चलूं। मुझे नहीं पता तुम लोगों का हिंसा का ताकत, मुझे समझाओ। मैं बस इतना ही अहिंसा करता हूँ कि मूर्ख लोगों से बेवजह लड़ता नहीं। मुझे कोई गाली दिया तो मैं लड़ने नहीं लगा, या फिर मेरे भगवान को कोई गाली दिया तो मैं लड़ने नहीं लगा। मैं सोच समझ कर लड़ता हूँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण हर बात पर नहीं लड़ते थे, और जितना हो सके भगवान कृष्ण ने भी हिंसा रोकने की कोशिश की और भगत सिंह ने भी हिंसा रोकने की कोशिश की। मैं कहाँ तुच्छ प्राणी हिंसा का समर्थन करने वाला। मैं एंसेस्टर्स को क्या, अपने घर वाले को ही पूरी तरह अस्वीकार करता हूँ जो गलत रास्ते पर जाते हैं। मुझे नहीं आता एंसेस्टर्स करना और सारे परंपराओं को निभाना। मुझे जो अच्छा लगता है, जो भाईचारा के लिए सही है, मैं उसे मनाता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं महान बन सकूं, और मैं आप लोगों के सामने कभी महान नहीं बनना चाहूँगा। कोई महान इंसान नहीं हूँ, लेकिन गांधीवादियों ने अपने आप को कैसे बड़ा साबित करेंगे, इसलिए गांधी को एकदम महान से महान दिखलाया गया है। गांधियों को जो गलतियाँ है उसे दिखाओ तो कहते हैं तुमने क्या किया है देश के लिए, तुम्हारे बाप दादा क्या किए हैं देश के लिए। बस निकल गई हवा, दिखा दिया औकात, इतना ही दम था। अगर गांधी को सही बोलो तो तुम्हारे बाप हो गए महात्मा गांधी, और गलत बोलो तो तुम्हारे बाप दादा क्या किए हैं। गलतियां दिखाओ तो दिख जाती है इन लोगों की अंधभक्ति। थोड़ा सा बोलो, क्या लगता है कि मैं गांधी जी का सर काटने लगा या उसका सर काटने लगा। मैंने सुना है और मैंने एक फिल्म में भी देखा है कि अगर गांधी जी को कोई गाली देता है तो वो चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन मैं तो गांधी जी को गाली नहीं दे रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि उनका बात ये गलत लगता है, ये गलत मालूम पड़ता है। मैं या कोई अगर गांधी जी को गलत बोलता है तो वो तुच्छ इंसान होता है, उसे दिल पर लेने की क्या जरूरत है। हमें लगता है कि तुम लोग गांधीवादी बिना सोचे समझे बन गए हो, शायद इसलिए इतना घबराते हो। तुच्छ प्राणी सही कहे या गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम लोग सोच समझकर गांधीवादी बने हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। क्या देखा तुम लोगों ने कि वो तुमको महान लगने लगे। और मैं थक गया हूँ ये सुन सुनकर, और तुम जो बोलने वाले हो वो भी सुन सुनकर कि अहिंसा पर चलते थे, डरते नहीं थे, धार्मिक थे और पूर्वज करते थे। कुछ अलग बताओ जो सच में महानता दिखाई पड़ता है। मैं गांधी जी को पूरा गलत नहीं कहता, क्योंकि उनके कुछ अच्छे व्यक्तित्व थे। वो बेकार के बातों पर ध्यान नहीं देते थे, जैसे कोई गाली दे दिया, ये सब बुराई कर दिया उस पर। लेकिन तुम लोग बहुत ज़्यादा गहरा और दिल पर ले लेते हो। मुझे गांधी जी के संघर्ष अच्छे लगे, लेकिन उनके कुछ विचारधाराएं जो गलत थे, पूर्वजों को लेकर, पुराने सोच को लेकर,
धर्म को लेकर, इसलिए मैं उनको महान इंसान के रूप में देख ही नहीं पाता। मैं उनका महानता देख ही नहीं पाता। कहीं कहीं तो वो मुझे मूर्ख भी लगते हैं। आंदोलन तो शुरू करवाते हैं, लेकिन आंदोलन विरोधी लोग अगर हाथ उठाता है किसी बेसहारा पर और हम लोग उन लोगों को मारते हैं तो आंदोलन ही बंद हो जाता है। आखिर आंदोलन शुरू ही क्यों किए? विरोधी तो करेगा ही विरोध आंदोलन का, और उतने बड़े सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करते हैं और उसके 2-4 सैनिक ही मरते हैं, हिंसा है। तब तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी गलत होंगे कि उन्होंने अंग्रेजों के इशारे पर नाचने वाले को मारे। तब तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस गलत हो गए। अगर सुभाष चंद्र बोस गलत हैं तो मैं मान जाऊंगा कि सच में आज़ादी अहिंसा से ही मिली है। सुभाष चंद्र बोस का कोई हाथ नहीं था, भगत सिंह का कोई हाथ नहीं था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिंसा हो रहा था उसका भी कोई हाथ नहीं था। गांधी जी का अहिंसा वाला शक्ति ही हमें देश का आज़ादी दिलाया है। हिंसा करना पाप है तो सुभाष चंद्र बोस महापापी हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सीधा जंग छेड़ दिया। उसके सैनिक पर हिंसा करना पाप है तो उसके राजा पर हिंसा करना महापाप हुआ ही। मुझे जवाब चाहिए गांधीवादियों से कि क्या उनके विचारधारा सही थे कि अहिंसा में इतना बड़ा शक्ति है? क्या भगवान श्री कृष्ण अहिंसा की शक्तियों को नहीं पहचान पाए थे? क्या भगवान कृष्ण गलत थे कि हर वो गलत परंपराओं का विरोध किए और गांधी जी समर्थन किए? गांधी जी अपने एंसेस्टर्स को सही कहें और वेस्टर्न को बोल दिए संस्कार नहीं। क्या सही था यह रास्ता कि आंदोलन करो और जब आंदोलन में हारने लगो या फिर थोड़ा सा भी विवाद हो तो अहिंसा परमो धर्म कहो और पीछे हटो? या तो फिर मेरे हर सवालों का जवाब दो, या फिर ये मान लो कि गांधी जी मजबूरी में राष्ट्रपिता बने हैं और महात्मा बने हैं, क्योंकि यह बात मुझे खटकती नहीं। मेरे लिए यह शोभा नहीं देता कि मैं ना जानूं, मैं ऐसे महात्मा को ना जानूं जिसे लोग हमेशा हर जगह फोटो में पैसों में लगाए हुए हैं। ऐसे महात्मा के बारे में जानना जरूरी है और विचार करना जरूरी है। विचार करना और हमें जानना और आने वाले बच्चों को भी जानना जरूरी है। मैं ऐसे नहीं जी सकता कि उनके कांग्रेस का सरकार बना, उनके साथ रहने वाले लोग गांधी गांधी कहते रहे तो हम भी गांधी गांधी कहते रहे। इस देश में मेरा भी हक है और मेरा कर्तव्य भी, इसलिए मैं इन महात्माओं को जानना चाहता हूं। और आप लोग बताइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं बिना विचार किए और बिना सोचे समझे मैं जीना नहीं चाहता जानवरों की तरह, पशु पक्षी की तरह कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गांधी जी महान थे महान थे। मैंने भगत सिंह के किताबों को पढ़ा, कुछ समझा, उनके बातों में क्रांतियाँ थी। वीर सावरकर फिल्में देखा तो अच्छे समझ में आया, वो लोग एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ऐसा नहीं है कि मैंने गांधी जी के बारे में नहीं खोजा, मैंने गांधी जी के हर बात को अच्छे से सोचा समझा। आवर एंसेस्टर वाला कहानी पढ़ा, उसमें विचार करने पर मुझे यही पता चला कि इस ऐसे ही रीति रिवाज के कारण, पुराने परंपराओं के कारण हम लोग इतने पीछे रह गए और इतना दरिद्र देश बन गया। मैंने विचार किया है, इसलिए आप लोगों से पूछा है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, कृपया हमें बताइए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। आप लोग बोलते हैं सवाल उठाने पर कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, हमें तो व्हाट्सएप में कहाँ क्या सिखाता है वो भी नहीं पता। और गांधी जी के गलतियों को दिखाने पर कहने लगते हैं कि तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया था, गांधी जी जो किए तुम लोगों के औकात से बाहर है। एक क्या जवाब हुआ? सही कहो तो तुम्हारे बाप दादा हो गए गांधी जी, और गलत कहो तो तुम्हारा हक ही नहीं है गलत करने का। मतलब अंधभक्त की तरह गांधी गांधी चिल्लाते रहो तब तुम अच्छे हो, तुम पढ़े लिखे हो,
वाह क्या बात है। अगर गांधी जी का तुम जय जयकार कर रहे हो तब तुम अहिंसक हो, तुम ज्ञानी हो, तुम सत्य पर चलने वाले हो। जैसे ही सवाल उठाओ तो दिख जाता है पढ़े लिखे लोगों की गंवारपन। सवाल का जवाब नहीं देते और बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। मुझे किसी तरह की दुश्मनी नहीं है गांधी जी से। जब मैं उनके अच्छे कामों को देखता हूँ, सुनता हूँ तो मुझे भी खुशी होती है, और जब मैं उनके गलत कामों को देखता हूँ तो उस पर मेरा सवाल उठाना भी बनता है, क्योंकि इस देश में उनका सबसे ज़्यादा सम्मान होता है और हमें पता न हो और मैं अंधभक्त की तरह, अंधा की तरह, गवार की तरह चिल्लाते रहूं। क्या आप लोग यही चाहते हैं? अगर आप लोग यही चाहते हैं कि गांधी जी का अंधभक्ति करो, गांधी गांधी चिल्लाते रहो, सवाल मत पूछो और पढ़े लिखे साबित हो जाओ, अच्छे इंसान साबित हो जाओ, तो माफ करिए हमें। आप सोचते जितना सस्ता नहीं हूं मैं, इसलिए हर बात पे तालियां नहीं बजाता हूं मैं। और चाहे जितना भी समय लग जाए मुझे ताली बजाने के लिए सोचने में, मैं हमेशा सही बात पर ही ताली बजाऊंगा। जय श्री कृष्ण।